वेलकम बैक क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। हमने लास्ट टाइम देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। आज हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। हमारी क्लास 10th की बायोलॉजी के पहले चैप्टर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के दिए हुए हैं और 2 टाइप्स के ही होते हैं। हमने पहले भी ये पढ़ रखे होंगे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के भी कई सारे टाइप्स हैं। पहले देख लेते हैं ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद ही बनाता है, मतलब उसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। जैसे कि हमारे प्लांट्स हैं वो खुद फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉपिक हैं। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है रेडीमेड फूड के लिए इनडायरेक्टली। जैसे कि इसमें ले लीजिए आप बैक्टीरिया, फंगस ले लीजिए जो ऑक्सीडेशन पे, मतलब किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन पे डिपेंड करते हैं। या फिर ले लीजिए आपकी कोई डेड बॉडी है, जैसे हमने देखा होगा कि वल्चर्स वगैरह हो गए, ईगल्स वगैरह हो गए, वो उस पर डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए। इसमें हम भी आते हैं क्योंकि हम प्लांट से रेडीमेड फूड लेते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है। अब इनके भी कई सारे पार्ट्स हैं, वो देख लेते हैं जल्दी से। ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी दो टाइप्स के आते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ऑटोट्रॉपिक का मतलब फोटोसिंथेसिस से लिया होगा, लेकिन आज के टाइम पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 2 टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं क्लास 10th में। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, पहला फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम सब लोग जानते हैं पहले से। इसमें क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस पे सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें हम फोटोऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हमने देख ली, फोटोऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और कीमोसिंथेसिस क्या होता है, कीमोसिंथेसिस क्या होती है ये हमारे लिए नहीं है, थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो आयरन और सल्फर के कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो जो इनऑर्गेनिक कुछ बॉडीज हैं, सपोज कोई बॉडी है, इनऑर्गेनिक बॉडी है, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है वो, तो उसमें क्या होता है कि जब वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन के टाइम पे कुछ एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को जो है आयरन और सल्फर के बैक्टीरिया एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो उसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब हमने क्या किया, जो कुछ एग्जाम्पल से, मतलब ये बेसिकली आयरन और सल्फर के कुछ बैक्टीरियाज में ही होता है। क्या होता है कि इनऑर्गेनिक बॉडीज हैं, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन के टाइम पर जो एनर्जी निकल रही है उनको कुछ बैक्टीरिया एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसे हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं। और इन्हें हम कहते हैं कीमोट्रॉप्स या कीमो ऑटोट्रॉप्स। लिख देता हूँ। जो कीमोसिंथेसिस करते हैं उन्हें कहते हैं कीमोट्रॉप्स या फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर 3 प्रकार के न्यूट्रिशन आते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है सेप्रोफिटिक, दूसरा होलोजोइक और तीसरा पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी में, मतलब जो दूसरी बॉडी पे डिपेंड कर रहा है वो डेड बॉडी, जैसे सपोज एक बॉडी है और जो वो बॉडी फूड के लिए दूसरे बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, तो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो बॉडी डेड हो या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म हो, वहाँ पे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लागू होता है। जैसे इसमें एक और टर्म आता है एक्सटर्नलाइजेशन, वो भी हम देखेंगे। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये एक्सटर्नलाइजेशन करता है। जैसे इनका मतलब कैसे, मतलब ये अपना फूड यूटिलाइज करते हैं या फूड बनाते हैं। तो सपोज कोई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, उस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से क्या होता है कि यहाँ पे जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कुछ फंगस वगैरह हो गए, कुछ फंगस, सारे फंगस नहीं, तो
तो वो क्या करते हैं, उस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम छोड़ देते हैं। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो कुछ होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम छोड़ने के बाद क्या होता है, वो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के बड़े बिगर मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे 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 स्मॉल इन ऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस में, ऑर्गेनिक पार्ट्स में टूट जाते हैं। बड़े बड़े इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्स छोटे छोटे ऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस में, छोटे छोटे ऑर्गेनिक पार्ट्स में टूट जाते हैं। तब वो एबल होते हैं, ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म अब एबल हो जाते हैं कि उस फूड को यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम छोड़ दिया, फिर जो बड़े पार्ट्स थे, बड़े फूड पार्टिकल्स थे, उनको छोटे छोटे में कन्वर्ट हो गए और वो अब ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म एबल हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उस फूड को यूटिलाइज करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। एक्सटर्नल डाइजेशन लिख देता हूँ, इसीलिए इस डाइजेशन को एक्सटर्नल डाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल डाइजेशन में क्या हुआ, हमने खुद देखा कि मतलब डाइजेशन अंदर नहीं हो रहा है, बाहर ही हो रहा है। मतलब एंजाइम्स के थ्रू वहाँ पे हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में जब खाना चला जाता है तो बड़े बिगर मॉलिक्यूल्स वो छोटे में कन्वर्ट होते हैं स्टोमक के अंदर, लेकिन यहाँ पे तो बाहर ही हो जा रहा है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स के थ्रू। इसलिए यहाँ पे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं। अब आता है होलो, जो पहले पैरासिटिक देख लेते हैं। पैरासिटिक में क्या होता है, इस पे एक जो बॉडी है दूसरी बॉडी पे डिपेंड रहती है, उसके अंदर रह के फूड के लिए डिपेंड रहती है या फिर उसके बाहर रह के। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें भी दो आते हैं, इंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जिस बॉडी पर ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहता है फूड के लिए उसे होस्ट कहते हैं, जिस बॉडी से फूड लिया जाता है, और जो बॉडी डिपेंड रहती है उसे हम कहते हैं पैरासाइट। और वही पैरासाइट जब उस ऑर्गेनिज्म जिस बॉडी से लिया जा रहा है यानी होस्ट के बीमार होने का कारण होता है, तो वहाँ पे ये पैरासाइट पैथोजन कहलाने लगता है। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, इंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इंडो पैरासाइट में इंडो पैरासाइट्स, एक्टो में एक्टो पैरासाइट्स। इंडो पैरासाइट्स क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रह के, जैसे मान लीजिए फ्लैट वर्म हो गया, वो क्या होता है बच्चों के पेट में गंदगी की वजह से हो जाता है, तो ये अंदर रह के उनसे फूड ले रहा है, जो बच्चा खाना पचाता है उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है। एक्टो पैरासाइट्स क्या होते हैं, बाहर से, जैसे मॉस्किटो हो गया, लीच हो गया, हम मॉस्किटो हमारी बॉडी से चिपक के, लीच हमारी बॉडी से चिपक के हमारा ब्लड लेता है, तो उसे एक्टो पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, ये था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें बेसिकली 4 तरह के आते हैं, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। इसमें 4 तरह के मतलब 4 तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं होलोजोइक में। इसके जो 4 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं होलोजोइक के अंदर आते हैं, वो होते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, कैरियर फीडर। होलोजोइक में क्या होता है, दूसरी बॉडी पे, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे डिपेंड रहता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है फॉर द रेडीमेड फूड, जैसे कि हम लोग वगैरह हो गए। तो हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, कैरियर फीडर, हम ये बचपन की क्लासों में सिर्फ ये पढ़ते थे, ये 3। तो आज हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों किसके अंदर आते हैं, और हमने एक नई चीज़ भी यहाँ पे देखेंगे, कैरियर फीडर। तो हर्बीवोर वो प्लांट जो केवल प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं, मतलब शाकाहारी पे, सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड रहते हैं, उसे हर्बीवोर एनिमल्स कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो ओनली फ्लैश पे या फिर एक एनिमल जब दूसरे एनिमल, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, उसे कार्निवोर कहते हैं। ओमनीवोर क्या होता है, जो हार्निवोर और कार्निवोर दोनों पे डिपेंड रहता हो, मतलब प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स पे भी, बेसिकली ह्यूमंस हो गए, बियर हो गया, दोनों पे डिपेंड रहता है। डॉग हो गया, डॉग बिस्किट भी खा लेता है, डॉग फ्लैश भी खा लेता है। इसके बाद कैरियर फीडर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एनिमल की डेथ हो गई, तो फिर वहाँ पे वल्चर्स, ईगल्स खाते हैं, मतलब उसको खत्म करते हैं, नेचर क्लीन करते हैं, तो वो सारे कैरियर फीडर्स के अंडर में आते हैं। सो ये था हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर हमने देखा कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉपिक के अंदर हमने देखा होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफाइट्स। होलोजोइक के अंदर हमने देखा हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, कैरियर फीडर। पैरासिटिक के अंदर हमने देखा इंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन और एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।